प्रतियोगिता के पिछले 2 चरण में बुरी तरह से हारी हुई लड़की ने जैसे ही अपना गुरु का दिया हुआ उल्का पिंड से बना 100 किलो का चांदी का भाला रिंग से फेंका, हवा में कटी बिजली की तरह वह भाला जब जमीन से टकराया तो संप्रदाय प्रतियोगिता कर रहा पादरी उसे उठाने के लिए झुक गया, लेकिन पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी वह 1 इंच न हिला सका। वह कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि चांदी की तरह चमकता उल्का पिंड की रहस्यमयी धातु से बना ऐसा भाला था जिसे केवल वही उठा सकता था जो वाकई एक सच्चा योद्धा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की को इस रहस्य का कोई पता नहीं था, इसलिए पहले 2 चरणों में वह इसी भारी भाले से हारती रही। सबने उसे कमजोर समझा, बेकार माना। लेकिन अब जब उसने दूसरा भाला उठाया और प्रतियोगिता जीत रहे घमंडी लड़के को एक ही बार में हवा में उड़ा दिया तो सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भीड़ की निगाहों में अब डर था, जिज्ञासा थी और गहरा पछतावा भी। उन्हें अब समझ आया कि यह वही लड़की है जिसे वे रोज नीचा दिखाते रहे, अपमान करते रहे, उपेक्षित समझते रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह लड़की जन्म से ही एक असाधारण मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी। मगर दुर्भाग्य यह था कि वह ऐसे परिवार में जन्मी थी जहां बेटों को पूजा जाता था और बेटियां सिर्फ सेवा के लिए होती थीं। पिता, जो परिवार का मुखिया था, ने साफ मना कर दिया था कि उसे मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वह सिर झुकाकर रह गई, लेकिन उसका मन नहीं झुका। वह घर के अन्य बेटों के अभ्यास के दौरान चुपचाप दूर खड़ी होकर हर बार हर चाल को याद करती, खुद से अभ्यास करती रही। एक रात उसकी सांसों की तेजी और अभ्यास की आवाज सुनकर घर के प्रबंधक ने उसे देख लिया। शोर मच गया, पकड़ो इसे, इसने नियम तोड़ा है, कानून के अनुसार इसकी हाथ की नसें काट दी जाएंगी। वह जान बचाकर भागी और एक चट्टान के किनारे पहुंच गई, जहां से नीचे गहरी खाई थी। पीछे से कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी, आगे कोई रास्ता नहीं था। घबराहट और हिम्मत के मिले जुले डर में उसने छलांग लगा दी। सबने सोचा वो मर गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नीचे एक रहस्यमय योद्धा, मार्शल आर्ट का देवता, ने उसे बचा लिया। उसने पहली ही नजर में पहचान लिया कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक पवित्र देह वाली मार्शल आर्ट की देवी है। उसने उसे अपना शिष्य बना लिया और अगले कई सालों तक पहाड़ों में, बर्फ में, आग में, पीठ पर पत्थर बांधकर उसे प्रशिक्षित किया। लड़की ने दर्द को अपना साथी बना लिया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करती, उसका शरीर फौलाद बनता गया, यहाँ तक कि एक दिन वह अपने गुरु को भी युद्ध में पछाड़ने लगी। लेकिन गुरु को डर था कि कहीं ये ताकत इसे अहंकारी न बना दे, इसलिए उसने झूठ कहा कि वह अभी भी नौसिखिया है और उसे और मेहनत करनी होगी। जाते जाते गुरु ने उसे अपने पूर्वजों की 1000 जिन वजनी चांदी की भाला सौंपी, जिसे हर युद्ध में साथ रखना जरूरी था। कई साल बाद जब वह वापस अपने कुल में लौटी तो वहाँ प्रतिभा तिपाई नाम की रहस्यमयी परीक्षा हो रही थी, जिसमें हर योद्धा अपनी ताकत की सीमा आजमाता था। वहाँ के सबसे ताकतवर योद्धा भी इस पात्र को छूकर मुश्किल से एक निशान छोड़ पाते थे। सब जनों के जाने के बाद लड़की ने किसी के न देखते हुए चुपचाप पात्र पर वार किया और एक ही झटके में उसे 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। वह जानती भी नहीं थी कि उसने अभी अभी 100 वर्षों की सबसे कठिन परीक्षा को